हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा से एक बार फिर कार्बन कंपाउंड चैप्टर 4 क्लास 10th कार्बन और उसके यौगिक। तो उसी के ही 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बहुविकल्प की इस सीरीज़ में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो की शुरुआत करने से पहले शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिसका एथेनॉल बना है, यानी कि जिससे एथेनॉल बनता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इथेन, मीथेन, बेंजीन या ब्यूटेन। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, इथेन। तो आंसर हम लोग ए दे देंगे, इथेन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मीथेन का गलनांक है, दोबारा सुनिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है मीथेन का गलनांक है 111 केल्विन, 156 केल्विन, 90 केल्विन या 391 केल्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 90 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हम लोगों से, निम्न में से कौन जल में अविलय है। निम्न में से कौन जल में अविलय है। तो इसके 4 ऑप्शन है, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इथाइन या ग्लूकोज। तो अम्ल में विलय कह रहा है, सॉरी जल में विलय कह रहा है, तो जल में विलय इसका आंसर सी हो जाएगा, इथाइन। इथाइन जो है वो जल में विलय होता है, तो आंसर सी दे देंगे हम लोग, इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कैरोसिन वाले स्टोव की ज्वाला कैसे उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हर कोई जानता है, नीली ज्वाला के साथ जलती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए, नीली ज्वाला के साथ जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्ल में परिणत कर देते हैं, अतः ये किस प्रकार के पदार्थ हैं। दोबारा देखते हैं एक बार क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा कट गया है यहाँ पर। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, अतः ये किस प्रकार के पदार्थ हैं। ये ऑक्सीकारक हैं, अपकारक हैं, ए और बी दोनों। ये कथन सत्य है, मतलब ये सारे ही सत्य हैं। तो इसका आंसर हम लोग सिर्फ ए देंगे, ये ऑक्सीकारक हैं, याद रखिएगा ये ऑक्सीकारक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से क्या बनता है। संकलन अभिक्रिया जो होती है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, तो संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन के योग से क्या बनता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, तो इसका आंसर आप दे देंगे बी, कौन सा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप की पहचान है, मतलब आपको कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल पहचानेंगे। तो इसका डायरेक्ट आंसर देंगे हम लोग सी, COOH। जिनके पीछे COOH लगा होता है उनको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, सीधी सी बात है, देखने में भी मालूम पड़ रहा है हम लोग को। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2017 में भी पूछा गया था। निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया नहीं है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं करते, अवकरण अभिक्रिया नहीं करते, बहुलीकरण नहीं करते या अवक्षेपण नहीं करते। बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2017 में ये क्वेश्चन आया था, उससे पहले भी एक दो बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, यानी कि कार्बनिक यौगिक नहीं करते, अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं करते, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, अवक्षेपण अभिक्रिया। कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, यानी कि कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता, यानी कि कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता। जल में विलयता, समयावता का प्रदर्शन, निम्न द्रवणांक या ज्वलनशीलता। तो ए आंसर आ जाएगा, जल में विलयता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कार्बनिक यौगिक के तत्वों में कैसा संबंध होता है। देखो होता है, एक साथ ऐड कर दिया है, टीम ढंग से काम नहीं करती मेरी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। कार्बनिक यौगिक के तत्वों में कैसा संबंध होता है। सहसंयोजक बंध बनाते हैं, आयनिक बंध बनाते हैं, उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं या धात्विक बंध। देखिए आंसर सीधा सीधा देंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए, कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक बंध बनाते हैं। हमेशा याद रखना है, कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक बंध बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों को कहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों से कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन की प्रतिस्थापित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। देखिए कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाले, यानी कि हाइड्रोजन निकाल देते हैं, प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। विषम परमाणु, अन्य परमाणु, विस्थापन परमाणु, इनमें से कोई नहीं। तो ए आंसर हो जाएगा इसका, विषम परमाणु बोलते हैं। ठीक है, इसका ए आंसर हो जाएगा, विषम परमाणु बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है। अरे इसका ए आंसर आ जाएगा, ये एनसीईआरटी बुक में भी दे रखी है और सीबीएसई के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है। कई बार सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जा चुका है कि कार्बनिक यौगिक अगर सोडियम से अभिक्रिया करते हैं तो किसके साथ, एथेनॉल।
एथेनॉल इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि इसका आंसर क्या देंगे हम लोग, एथेनॉल इस केस में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। कार्बन परमाणु की परस्पर जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनाने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। ए आंसर देगा, यानी कि वो बड़ी बड़ी श्रृंखला बनाता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कार्बन एक अद्वितीय परमाणु है। कार्बन एक अद्वितीय परमाणु है क्योंकि पहला, इसकी यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है। दूसरा, इसके परमाणु लंबी श्रृंखला बनाते हैं। तीसरा, जंतु एवं पेड़ पौधों मुख्यतः कार्बन यौगिकों बने होते हैं। या उपरोक्त सभी। जी, आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हम लोग इसका आंसर दे देंगे। याद रखना, कार्बन ये सारी ही प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, यानी कि ये सारे के सारे ऑप्शन जो है वो कार्बन के बारे में सारे सत्य हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संकलन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है, विस्थापन होता है, ना योग होता है ना विस्थापन होता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती। देखो, संकलन अभिक्रिया सीधा सीधा आंसर देंगे ए, योग होता है। हमेशा ध्यान रखना, संकलन अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ योग होता है। क्वेश्चन नंबर 16, साबुन के अणु के दो सिरे होते हैं। ठीक, हाइड्रोकार्बन में विलय सिरे को क्या कहते हैं। बी आंसर होगा, उसको जल रागी बोलते हैं। अरे भाई, जो पानी से जाए अटैच हो उसको जल रागी, यानी कि पहला ऑप्शन जल वियोगी दे रखा है, यानी जल से दूर भागने वाला, इसका जल रागी जल को अपनाता है, या सी मिशेल, या तीनों कथन सत्य है, तो इसका आंसर बी देंगे, जल रागी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं जल्दी से। 16 हम पूरे कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 अब हमसे क्या कह रहा है। इथेनॉल को सांद्र एस्टोसोफोर के साथ 443 डिग्री नहीं बोलते, केल्विन पर गर्म करने पर क्या होता है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। एथिन गैस निर्मित होती है, डाइमेथिल ईथर निर्मित होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, या एल्किल बनता है। तो इसका आंसर डी बोलेंगे हम लोग, एल्कीन बनता है। याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा डी, एल्कीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इथेनॉल के ऑक्सीकरण से इथेनोइक अम्ल निर्मित होता है। इसमें प्रयुक्त ऑक्सीकारक निम्न में से कौन सा है। क्षारीय KMnO4, क्षारीय K2Cr2O7, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ये क्वेश्चन याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। एथेनॉल और डाईएथिल ईथर किस प्रकार के समयावी हैं। क्रियाशील समयावी है, श्रृंखला समयावी है, ज्यामितिक समयावी है, या प्रकाशिक समयावी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकाशिक समयावी है। याद रखना, ये दोनों प्रकाशिक समयावी है, एक दूसरे को ऑप्टिकल आइसोमेर दिखाते हैं, इंग्लिश में ऑप्टिकल आइसोमेर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य के विसरित प्रकाश में मिथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या हो रहा है। याद करो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चैप्टर नंबर 4 में आती है। तो जल्दी से समझते हैं इसको, आंसर क्या हो जाएगा। सूर्य के विसरित प्रकाश में मिथेन क्लोरीन से अभिक्रिया के क्या बनाता है, CH2Cl, CH2Cl2, या CaCl3, या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोफॉर्म CaCl3। याद रखिएगा, ये दे रखा है NCERT में भी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है। निम्न में कौन कमरे के ताप क्रम पर द्रव्य नहीं है, मतलब लिक्विड नहीं है। एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इथेन, या बेंजीन। तो इसका आंसर हो जाएगा एथीन, सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 22, वेल्डिंग में किस प्रकार की गैस का उपयोग होता है। एसिटिलीन, एसिटिलीन जल्दी ढूंढो, कौन सी एसिटिलीन। ये रहा, एथाइन बोलेंगे, इसका यूपीसी नेम होता है एथाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली भी पूछा जाता है कई बार ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 22 हम पूरा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, ग्लेशियर एसिटिक अम्ल क्या है। शुद्ध एसिटिक अम्ल, अशुद्ध एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का तनुघोल, और एसिटिक अम्ल का सांद्रघोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शुद्ध एसिटिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रबर निम्न में से किसका बहुलक है। एथिलीन का, एसिटिलीन का, आइसोप्रीन का, या प्रोपीन का। तो आइसोप्रोपीन, इसका आंसर सी देंगे हम लोग, आइसोप्रोपीन का बहुलक है। याद रखना, रबर जो है इसका बहुलक होता है आइसोप्रोपीन। याद रखना, आइसोप्रीन इसका बहुलक होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करते हैं। काला धुआं निकालते हैं, पीला धुआं निकालते हैं, स्वच्छ ज्वाला निकालते हैं, या लाल ज्वाला के साथ चलते हैं। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्मोकी फ्लेम के साथ नहीं जलते, क्लीन फ्लेम के साथ जलते हैं, क्योंकि उनका प्रॉपर कंबशन हो जाता है, कंप्लीट कंबशन भी बोल सकते हैं उसको। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं। याद रखना, जबकि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो स्मोकी फ्लेम के साथ जलते हैं। ठीक है,
तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो स्वच्छ ज्वाला के साथ जलता है, क्योंकि कंप्लीट कंबशन होता है वहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कार्बनिक यौगिकों के गुण को निर्धारित करने वाले परमाणु या परमाणु के समूह को क्या कहते हैं? तो डायरेक्ट आंसर देंगे क्रियाशील मूलक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्रियाशील मूलक, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 26 के बाद आएगा हमारा 27। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 हम लोगों से क्या कह रहा है। क्वेश्चन 27 की तरफ चलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। देखो इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे बनेंगे? एल्कीन, एल्केन, एल्काइन या एल्किल। तो एल्केन, देखिए बी आंसर होगा इसका। एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। नेक्स्ट, कार्बन के दो अपर के अलावा तीसरा अपर रूप यानी कि कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन कार्बन या इनमें से कोई नहीं। तो एलोट्रॉपी इसके बारे में पूछा जा रहा है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हीरा ग्रेफाइट हम लोग जानते ही हैं। फ्लोरीन दे भी रखा है वहाँ पर, बगमिस्टर फ्लोरेंस, तो इसको फ्लोरीन कार्बन भी बोलते हैं। तो सी इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का। तो ये हो गया 28वां क्वेश्चन पूरा। चलिए लास्ट दो क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं जल्दी से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29, कार्बन यौगिकों की संख्या है कहना बहुत मुश्किल है, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन और 1 मिलियन। तो इसका आंसर बी है वैसे, अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट इसको हम लोग 3 मिलियन के आसपास बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सबसे अधिक उपयोगी एल्कोहल इनमें से कौन सा है? तो एथेनॉल है। हाँ, ये क्लास में मैंने बताया भी था, ठीक है, बुक में भी दे रखा है। सबसे ज़्यादा उपयोगी है लैब में, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो है एथेनॉल या इसके सब्स्टिट्यूट यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ किए जाते हैं। तो आज के 30 फटाफट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। टिल देन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।